डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोग कैम प्रोफाइल में बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग फर्दर एक क्वेश्चन देखेंगे। आइए, सबसे पहले हमने लेआउट ऑफ द कैम बताया था, तो उसमें आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन नंबर हम 7 जो है आपका सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले लिखिए गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए हम पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे बनाने के लिए। देखिए, ड्रॉ ए कैम प्रोफाइल टू ड्राइव एन ऑस्किलेटिंग रोलर फॉलोअर। तो सबसे पहले फॉलोअर देखिए कौन सा है, रोलर फॉलोअर। तो इसका कुछ रेडियस दिया होगा, वो हम लिख लेंगे अभी। टू दी स्पेसिफिकेशन गिवन फ्लो। अब देखिए ये ऑस्किलेटिंग रोलर फॉलोअर है, ठीक ना। अभी तक जो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े उसमें रोलर फॉलोअर था। जैसे ये अभी आप देखेंगे ये क्वेश्चन, तो ये क्या है, नाइफ एज फॉलोअर है, बट दिस इज दी रेसिप्रोकेटिंग, ठीक ना। इट विल रेसिप्रोकेट टू एंड फ्रो, दैट मीन्स इट विल राइज एंड फॉल अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका राइज एंड फॉल है, लेकिन जब ऑस्किलेटिंग होगा तो ऑस्किलेटिंग विल बी लाइक सम लाइक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज दी हिंज, दिस विल बी हिंज, ये आपका हिंज हो गया। और दिस इज दी रोलर फॉलोअर, बेसिकली ये आपका रोलर फॉलोअर है। ये रोलर फॉलोअर जो है आपका जो है मूव करेगा कुछ इस तरह से लेकर के इस तरह से, इट विल गो। ये आपका न्यूट्रल पोजीशन हो गया, यहाँ पे क्या है आपका ये न्यूट्रल पोजीशन, और ये इधर जाएगा। अब कितना जाएगा ये अभी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ ए कैम फ्लोर टू ड्राइव एन ऑस्किलेटिंग रोलर फॉलोअर, ये ऑस्किलेटिंग रोलर फॉलोअर हो गया। टू दी फॉलोअर टू मूव आउटवर्ड्स थ्रू एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 डिग्री। ये मूव होकर के कहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 20 डिग्री से मूव हुआ ड्यूरिंग 120 डिग्री रोटेशन ऑफ द कैम। तो थीटा आउट स्ट्रोक कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। फॉलोअर टू रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन इन नेक्स्ट 120 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, दैट मीन्स इसके बाद 120 डिग्री क्या है, इट विल कम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फॉलोअर टू ड्वेल ड्यूरिंग नेक्स्ट 120 डिग्री ऑफ रोटेशन, फिर से अब इसके बाद ड्वेल होगा कितना, 120 डिग्री ऑफ द रोटेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन पाइवोट सेंटर, ये जो पाइवोट सेंटर है आपका P, और पाइवोट सेंटर एंड रोलर सेंटर, ये रोलर सेंटर इज 120 mm, दैट मीन्स इसका लेंथ यदि हम देखें तो दैट विल बी 120 mm, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पाइवोट सेंटर एंड कैम एक्सिस, कैम एक्सिस से पाइवोट सेंटर का डिस्टेंस 130 होगा, जो अभी हम आपको बताएंगे जब कैम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए C, और जो है OP हम लिख लेते हैं, OP 130, ठीक है। ये अभी हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। कैम एक्सिस 130, मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज 40 mm। ये मिनिमम रेडियस ऑफ कैम, ये क्या है, रेडियस ऑफ कैम कितना है आपका 40 mm, और ये रोलर का रेडियस कितना है 10 mm, ठीक है। इनवर्ड एंड आउट स्ट्रोक टेक्स प्लेस विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये SHM एक्चुअली था, तो चूंकि SHM के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और इस क्वेश्चन में भी हम हिंट दे देंगे, इसलिए हमने इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर लिया है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले आप इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि पहले टेक ए सुटेबल स्केल जस्ट लाइक 10 डिग्री इक्वल टू आप 5 mm या 0.5 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। अब ये डिस्टेंस चूँकि चाहिए आपको लिफ्ट के लिए, ठीक है ना। लिफ्ट ऑफ द कैम कहीं नहीं दिया है, देख लीजिए। ये लिफ्ट जब आप निकालेंगे तो ये आर्क कितना हो जाएगा, ये 120, और ये आर्क आप निकालेंगे S, S, तो S इक्वल टू क्या होगा, R इंटू थीटा, R इंटू थीटा, ये लेंथ इंटू थीटा। तो लेंथ कितना है आपका 120, और थीटा कितना है 20 डिग्री। तो 20 डिग्री को अब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। तो ये 120 से अब इसको कैंसिल करेंगे आप,
ठीक ना, तो इट विल कम अराउंड 42 mm, ठीक है। तो लिफ्ट जो है अप या डाउन कितना जाएगा 42 mm। ये जस्ट इट इज ए लाइक पेंडुलम, जो है इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। अब देखिए इसको कॉन्सेप्ट पे हम आए। सबसे पहले हम इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, तो सबसे पहले यदि हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ और 10 डिग्री इक्वल टू, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ 0.5 सेंटीमीटर माने हैं, तो ये टोटल 360 डिग्री हमें ड्रॉ करना है। तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री में, ये देखिए ये आपका कितना निकला है 42, तो ये 42 और इधर 18, ठीक है, ये 18 हो गया। कितने कितने डिग्री पे हम मार्क कर लें, 120 डिग्री दिया हुआ है, आउट स्ट्रोक कितना दिया है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री दैट मीन्स 10 डिग्री इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर है, तो 120 डिग्री कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 और यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो ये 6 × 3 क्या हो गया 18, है ना। इसको अब एक रेक्टेंगल हम बना लें। ये रेक्टेंगल बनाते हैं हम अपने सुविधा के लिए, ऐसे तो दुनिया में कोई भी काम हम अपने सुविधा के लिए ही करते हैं, बहुत कम इंसान होते हैं जो समाज के लिए या किसी और के लिए करते हैं, सब अपने लिए करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये भी हम अपने लिए ही फ़िलहाल कर रहे हैं, ठीक ना, लेकिन इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे ये आपका मार्क कर लें, और ये लिफ्ट जो है आपका कितना है 42 mm। इसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, कितना है ये 42 mm, ठीक है। ये 42 mm हो गया, और ये पूरा का पूरा 360 डिग्री है, ठीक ना। ये आपका फर्स्ट जो है 120 डिग्री है, 120 डिग्री, उसके बाद फिर से 120, तो दैट मीन्स की 240 डिग्री, और उसके बाद ये हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये मोशन कौन सा है हमारा, यूनिफॉर्म जो है वेलोसिटी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपको मालूम है कि ये डायरेक्ट हम यहाँ से मिलाते हैं, ये आपका क्या है इसको डायरेक्ट हम प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ भी जो है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डायरेक्ट, चूँकि ये ड्यूल है तो इसको नहीं, बल्कि ये है, बीच में कहीं ड्यूल नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले आउट स्ट्रोक है, उसके बाद रिटर्न स्ट्रोक है, उसके बाद ड्यूल है। अब इसको चूँकि उसमें डिस्प्लेसमेंट में बांटना है हमें, तो इसको आप 6 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में बांट सकते हैं। 6 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटना भी यहाँ आसान है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर पे आप मार्क कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए इनको हम मार्क कर देते हैं, थोड़ा सा आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, फिर 6 5 4 3 2 1 0, ये ड्यूल पीरियड है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 पार्ट्स में और इसको 6 पार्ट्स में हम बांटे, फिर इधर से 1 बात बराबर होगा, ये कर्व आएगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या था, लेफ्ट था। तो ये है आपके पास,
क्या हो गया, रेडियस। आप ले लीजिए क्या, ये हो गया इसका एक्सिस। अब यहाँ पे ये रेडियस ऑफ द कैम जो है क्या दिया है, 40 mm। ठीक है, ये 40 mm आप क्या लेंगे, स्केल पे लेते हैं, आपने लिया और इस 40 mm को यहाँ से ये करने के बाद फॉलोअर कौन सा है, तो रोलर फॉलोअर, इसका रेडियस आपको 10 mm दिया होगा, रेडियस 10 mm दिया है। अब सबसे पहले हम रोलर ड्रॉ कर रहे हैं 10 mm रेडियस का। Follower to gain the distance between pivot center and roller center is 120। ठीक है, सबसे पहले जो आपका रोलर सेंटर है, ठीक है ना, रोलर सेंटर कहाँ पे है, ये ध्यान दीजिए, ये है आपका रोलर सेंटर, ठीक है ना, इससे 120 mm। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इससे आप पास यहाँ से आर्क लगा लेंगे। देखिए यहाँ से एक आर्क ले लेंगे, ठीक है। दिया है यहाँ से क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में दिया है 120 फ्रॉम पाइवोट सेंटर एंड रोलर सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन पाइवोट सेंटर एंड कैम एक्सिस। कैम एक्सिस दैट मीन्स ये आपका कैम सेंटर से, कैम एक्सिस से कितना है आपका 13 130। 130 कैसे लेंगे, तो आप या तो कंपास के हेल्प से ही आप कंपास के हेल्प से ये आपका जो सेंटर था ओ से और ये रोलर सेंटर सी, ये हो गया फिर हम आ गए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑलरेडी।
टोकन। आपका 1 0 1 फिर ये आपका 5 बाद उल्टा हम चलने के लिए बताए हैं, उसके बाद 5, ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा आपका mm लिए हैं, इस 120 mm से अब इसके आर्क कट कर दिए, ठीक है ना, कहाँ से, प्राइम सर्कल पे, ठीक है। अब कैसे, ध्यान दीजिए, आपने इसको लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस 120 को 1 से और थोड़ा सा डॉलर बनाना है, डिस्टेंस कितना लेंगे अभी हम आपको बताएंगे। उसके बाद 3, देखिए 3, उसके बाद 1, ठीक है। आपके पास यहाँ से डिस्टेंस लेंगे आप, ठीक है, ये जीरो वाला पॉइंट जीरो पे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से 1 वाला डिस्टेंस लीजिए, यहाँ पे 1 डिस्टेंस लीजिए और ये 1 से चलिए अपन लिए और ये 2 से मार्क कर लिए, ठीक है। मार्क कर लेंगे ये जो 3 प्राइम सर्कल से है, मार्क कर ले, और ये 5 से, ठीक है। अब 5 आ गया, 5 हो गया, और ये
वन और ये जैसे ही अब हम थोड़ा सा डिटेल में आएंगे इसके, ठीक है ना। अब आपको ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये रोलर स्केल है तो हम बता चुके हैं, जो ये रोलर स्केल है, अब हर पॉइंट जहाँ जहाँ आपने कट किया है उससे आप क्या कर लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की कहानी यहाँ पे जैसे ही हम डिस्टेंस ले लिए तो इसकी कहानी खत्म। इसको आप साइड कर सकते हैं, अब साइड दैट मीन्स की जो है यहाँ पे अब उसका कहानी खत्म। अब यहाँ पे ये जो आपका क्या है, रोलर, ठीक है, देख रहे हैं, ये इस रोलर से आप जिस पॉइंट को आपने मार्क किया है, जैसे ये 1 है, यहाँ से आप रोलर बना लीजिए, ये हम बता चुके हैं। उसी तरह से यहाँ पे उसी तरह से ये 3 वाला पॉइंट पकड़ेंगे, सभी पॉइंट्स को पकड़ करके यहाँ पे सभी पॉइंट्स का कान पकड़ के यहाँ पे आप क्या करेंगे, रोलर ठीक है। ये यहाँ से फिर यहाँ 3 वाले पॉइंट से, देखिए थोड़ा सा कोई भी काम करने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, ठीक है। आज की जनरेशन को क्या है, फास्ट चाहिए होता है, हर चीज़ जल्दी में ज़्यादा, मतलब हड़बड़, और हड़बड़ में क्या होता है, हर जगह गड़बड़। तो आपको हर जगह क्या है, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है? ये आपका पॉइंट्स हो गया, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपको पॉइंट से आपके रोलर फॉलोअर जो रोलर है वो आपने ड्रॉ कर दिया। बस इतना ड्रॉ करने के बाद अब आप इन सारे कर्व को फ्रेंच कर्व से भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो फ्रेंच कर्व यूज कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है कि आप बड़े हो चुके हैं, आप तो डायरेक्ट जो है पेंसिल से ही, पेंसिल से, मैं पेन से कर रहा हूँ, पेंसिल से टच करते हुए रोलर के अंदर नहीं है।
फाइल फॉर द गिवन डायग्राम ड्रॉ कर लिए। क्या आपको स्ट्रोक या लिफ्ट कई बार क्वेश्चन पूछा तो बच्चे कर दिए तो क्वेश्चन गलत हुआ है दोस्त। आप इसको लीनियर डायग्राम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेसिकली है ये ड्रॉ किया है इसलिए ताकि आप समझें। एसएचएम ऑलरेडी बहुत सारा ठीक है। डिस्टेंस लेकर के रोलर यहाँ से यहाँ दिया है आपको 120 हमने मार्क कर लिया ठीक है। कट कर यहाँ से यहाँ तक क्या है रिटर्न स्टोर लेकर के जो है हमने हर पॉइंट से इसको तो आप सर्कल बनाए यहाँ पे मार्क किए हैं।